इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आने से इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता होता जा रहा है और आने वाले वक्तों में बहुत सी ऐसी चीज़ों के टारगेट्स और गोल सेट किए हुए हैं जो वो अचीव करना चाहता है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, जो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आई थिंक क्वाइट बेटर। फॉरेन कंपनीज जो हैं उन्होंने बहुत वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है आके, मुख्तलिफ ब्रांड्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के आप देख लें, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। और आई थिंक करप्शन भी पॉलिटिशियंस में वहाँ पे शायद कम है थोड़ी सी, इस लेवल पे बिलियंस पे वो नहीं करप्शन उनकी। और एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है, आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन आई थिंक जितने भी लोग उनमें से पढ़ लिख जाते हैं अपने तौर पे वो अपने मुल्क से आई थिंक थोड़े से पेट्रियाट ही हैं, जो मेरा अंदाज़ा है, जो आई थिंक सो। अच्छा सर, अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी बेसिक फीचर्ड क्वालिटीज़ हैं जो एक हुक्मरान में होनी चाहिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए, जो मोदी के अंदर हैं और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में नहीं है? आई थिंक मोदी की जो पर्सनल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल उसकी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर से वो आई थिंक सियासत में वर्कर थे, वहाँ से उनकी स्ट्रगल चली थी। और अगर ओवरऑल बात करें तो आई थिंक वो पॉलिटिकली भी और मेंटली साइकोलॉजिकली आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी फील होता है। प्राइम मिनिस्टर अच्छा है तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनका एजुकेशन सिस्टम ब्रॉड हो रहा है, वहाँ की चीज़ें आप खुद देखें कि वहाँ की जो लोग हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर की वजह क्या है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर उनका ऐसा होगा लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो उनके मुताबिक हमारी हुकूमत चल रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ की हुकूमत उनके लोगों के हिसाब से चल रही है। वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर बुरा होगा, उनकी जो इकोनॉमी ख़राब होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो वो अपने जब आपका एक पीएम बहुत बड़ा फिगर है कंट्री के लिए, वो अच्छा है, वो एफ़र्ट्स कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी कंट्री को लेकर, तो इसीलिए वो चेंजेस आ रहे हैं। अब इमरान खान को देख लें, वो मतलब पता नहीं क्या वो कर रहा है, वो मतलब पाकिस्तान का हाल डाउन मतलब बहुत 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 ख़राब होता जा रहा है। जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। पता नहीं क्या उसकी है स्ट्रेटजी है। वो कहता है कि तब्दीली आएगी, पता नहीं कब आएगी, 3 साल तो होने लगे हैं उसको। तब्दीली आई तो है, उसने कहा था गरीबों को ख़त्म करेगा, गरीब मर गए हैं तो ख़त्म ही हो गए हैं, गरीब मर गए हैं, यही तो बात है। गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर तर होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो आप क्या कहेंगी कि उसने अपनी हुकूमत को ऐसी कौन सी उसमें खसूसियात हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए, जिसको अपने अंदर रखते हुए वो हुकूमत लेकर चला और वो इतना सपोर्टिव बना अपनी आवाम के लिए? मुझे लगता है कि उसका जो कैलिबर है ना लोगों को डील करने का, लोगों की बात सुनने का, वो गरीबों की भी सुनता है, अमीरों की भी सुनता है, वो सबको साथ लेके चलता है। शायद इस वजह से उसकी हुकूमत इतनी तरक्की कर रही है और मतलब काफ़ी वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। वो शायद इसी वजह से हैं क्योंकि वो कोऑपरेटिव बहुत है। उनकी स्ट्रगल जो है, वर्ल्ड कप 92 के कैप्टन थे जब हमारी क्रिकेट टीम जीती है वर्ल्ड कप। उसके बाद शौकत खानम के लिए उन्होंने जो एक तहरीक चलाई थी, हॉस्पिटल का जो एक कॉज किया था, उसमें कौम ने उनका बड़ा साथ दिया था। एक नेक कॉज था हॉस्पिटल, उन्होंने बाद में 2 और बनाए और इस तरह। उसकी वजह से जो लोगों ने देखा आई थिंक कि वो उनमें पॉलिटिकल और एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी कि वो लेके चल सकते थे इमरान खान को भी। और अगर उनकी बात करें मोदी की, तो उनकी आई थिंक एक तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल वर्कर थे पहले अपनी जवानी के ज़माने में, उसके बाद स्ट्रगल करके इलेक्शन में और पॉलिटिशियंस के साथ चल के वो यहाँ तक है। उनके पीछे उनकी स्ट्रगल है, जो उनके पुराने हलके के लोग, रिश्तेदार वगैरह वो थे जिनके लिए वो करते थे, जलसे वगैरह वो साथ देते थे, वो लोग थे। और उनकी आई थिंक जो सियासी जमात है उसकी सपोर्ट है इनको। ओके सर, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि मोदी साहब ने अपनी हुकूमत आने के बाद से अभी तक फॉरेन रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। आपको लगता है कि उनकी फॉरेन रिलेशंस पे काम करने की जो मेहनत थी, उन्होंने जो इतना मेहनत की उसके ऊपर, उसने बेनिफिट दिया उनकी उसको इकोनॉमी को और उनके मुल्क को? उनकी इकोनॉमी को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है और ये इमरान खान की आई है, कोरोना ही हर तरफ चल गया है। इकोनॉमी तो मेरा आई थिंक कहीं पे भी बेहतर शायद नहीं हुई। लेकिन सर उन्होंने
आईटी के ऊपर, कोविड में जहाँ हर चीज़ बंद थी, कहीं कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा था, उन्होंने वहाँ पे भी आईटी के ऊपर इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक और चीज़ ढूंढी कि ऑनलाइन बिजनेस चलाए जा सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी स्कीम लड़ाई जहाँ जो कि शायद किसी और मुल्क के लिए सोचना काफ़ी मुश्किल होता। उन्होंने यूएसए को देखते हुए, एक बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ को, यूएस स्टेट्स को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ पे काम शुरू किया, जो कि पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। मैम उसकी आई थिंक रीज़न ये है कि जब आईटी का दौर स्टार्ट हुआ आई थिंक तो उस ज़माने में इंडिया ने उस ज़माने में अपने जो यंगस्टर्स थे उनको बहुत सपोर्ट किया था आईटी के शोबे में, जब इंट्रोडक्शन हुआ आईटी आई है और ये सारा, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम इंडिया में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बहुत पहले से और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और वो बहुत प्रोग्रामिंग उनकी बहुत बेहतर है, और वो आई थिंक बहुत अच्छे एक्सपोर्टर भी हैं, प्रोग्राम बना के वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। हैंडसेट पाकिस्तान को देखें तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है सब में, पाकिस्तान उन चीज़ों में लैग कर रहा है? एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप हमारी हुकूमत को देख लें कि किस तरह बिल्कुल डाउनफॉल में जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपनी सिस्टम यानी गवर्नमेंट को साथ लेकर चलें, जबकि वो नहीं चल रहे हैं। हमारे इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है कि हम लोग अब महंगाई देख लें कितनी बढ़